हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश माधानी आज आपको सिखाने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लिया है, तो वो टेबल जरूर से देख लेना ताकि आप लोग को ये एक्सरसाइज के सम एकदम इजी वे में समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। मैं आप लोग को इसका इवैल्यूएशन मतलब इवैल्यूएट जो करना है ये डिफरेंट वो मैं सिखा दूंगा। आपके एग्जाम के अंदर ये 2 मार्क्स के अंदर पूछने में आता है इवैल्यूएशन, तो अच्छे से इसको देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 हमें बोला है इवैल्यूएट दिस। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब सबके मन में ये डाउट आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो आपको सबसे पहले ये करना है, जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हो तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेना है। आपके पास स्पेस फॉर रफ वर्क करके पेपर होता है, उसके अंदर आप फॉर्मूलाज लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हो। तो उसमें आप लोग को एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जैसे ही आप बना लोगे तो उसमें से आपको वैल्यूज मिलती रहेगी। अब उसकी बनाने की जो ट्रिक है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो डू वॉच दैट वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो sin 60, तो sin 60 उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी है? तो cos 30 की वैल्यू है √3/2। फिर प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी है? तो sin 30 की वैल्यू है 1/2। और cos 60 तो उसकी वैल्यू भी 1/2 कितनी है? 1/2। देखो आपको टेबल रट्टा नहीं मारना है, आपको सिंप्लीफाई अच्छे से ही करना है। अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? तो मल्टीप्लिकेशन का। यहां पर कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, यहां पर भी कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो इसे ही मल्टीप्लाई करो। तो √3 × √3 3 हो जाएगा। अब इसके अंदर भी अगर डाउट है तो देख लो, √3 × √3 तो √9 होता है, और √9 का आंसर कितना आता है? 3 आता है। मीन्स √3 × √3 कितना हो गया? 3। 2 2 जा 4, तो 2 2 जा कितना आ गया? 4। प्लस 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है। 1 1 जा 1, 2 2 जा कितना आ गया? 4। सिंपल है, 2 2 जा 4। अब देखो डिनोमिनेटर में 4 सेम है तो उसे एक बार लिख दिया, और यहां पर 3 + 1 कर दिया। सो 3 + 1 कितना होता है बच्चों? 3 + 1 होता है 4। अरे सर बड़ा सिंपल है। अरे एकदम सिंपल है ना। अब 4 4 कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा? 1। मींस इसका जब हम इवैल्यूएट करेंगे, एक्सपांड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मेनली सिंप्लीफिकेशन बोलने वाला। सिंप्लीफाई करने पर आंसर कितना आया? 1 आ गया। तो देखो कितना इजी है। अगर आपको इसके मार्किंग स्कीम जाननी है तो अगर आप जैसे वैल्यू रखते हो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आते हो तो 1 मार्क्स मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल सम हो गया ये। अब उसके आगे चलते हैं। तो यहां पर तो देखो 2, तो रखो एज इट इज 2। 10² 45, तो 10² 45 की वैल्यू कितनी है? 1 है। सो यहां पर कितना हो जाएगा? 1। फिर यहां पर प्लस cos² 30, देखो cos 30 अभी यूज किया है, √3/2 होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर थीटा के साथ नहीं लगता है, स्क्वायर उसकी वैल्यू के साथ लगेगा। थीटा का कभी स्क्वायर नहीं हो सकता, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना। माइनस sin 60, तो sin 60 की वैल्यू भी √3/2, यहां पर स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। अब देखो 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा 1, बिकॉज 1 को 2 बार। अब देखो ये स्क्वायर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों के साथ आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब देखो रूट 3 का, तो रूट 3 का तो कितना हो जाएगा 3, रूट 2 का तो रूट 2 का कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का तो 2 2 जा 4। यहां पर भी सेम रूट 3 का, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9, 2 इंटू 2 4। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, प्लस 3/4 माइनस 3/4, तो ये कैंसल, ये कैंसल, तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 2 1 जा 2, मीन्स हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 2। तो हमें ये दोनों को सिंप्लीफाई कर चुका हूं, इसके आगे के सम भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताता हूं, पहले आप इसको पॉज करके कॉपी डाउन कर लो। ओके, तो अब हम लोग थर्ड सम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड सम में हमें दिया है cos 45 sec 30 cosec 30। अब देखो एक स्टेप मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर से मैंने वैल्यूज रख दी है। cos 45 की वैल्यू होती थी, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 और cosec 30 की है 2। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको PQ फॉर्म है और PQ फॉर्म का भी PQ फॉर्म है, तो कंफ्यूजन होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो मैं आपको इजी ट्रिक के अंदर इसको करके बताने वाला हूं। तो देखो यहां पर डिनोमिनेटर में सबसे पहले 1 लगा दो, तो ये क्रॉस हो जाएगा LCM। न्यूमरेटर को कुछ मत करो, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज बाई 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा √3। कितना सिंपल है, देखो न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर के अंदर ही मैंने LCM का प्रोसेस किया, 2 1 जा 2, 2 इंटू √3 2√3 और रूट इंटू 1 रूट। अब क्या करो, अब देखो यहां पर इसे यहां नीचे लाना होता है और इसे यहां ऊपर लेके जाना होता है, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। तो इस कंफ्यूजन का एक सॉल्यूशन है। अब क्या सॉल्यूशन है वो बताता हूं। देखो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा √3। ठीक है, अब छोटी क्लास के अंदर हमें पढ़ाने में आता था कि डिवीजन की साइन हटाते हो तो उसके बाजू वाला इनवर्स हो जाता है, मींस 1/√2। डिवाइड की साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3, है ना सिंपल। डिवाइड का चेंज किया मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर आया डिनोमिनेटर में। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3 अपॉन ये हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा ये 2√2 और ये हो जाएगा 2√6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2√6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका रैशनलाइजेशन लेना पड़ेगा। अब आपको लगेगा सर यहां तक तो आंसर आ गया है, तो हम इसका रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन इसलिए कि रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर में कोई भी रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो देखो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 इनटू मल्टीप्लाई करना, 9th में पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ऐसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये डिनोमिनेटर में से रूट निकल जाए। तो यहाँ प्लस है, साइड चेंज कर माइनस से मल्टीप्लाई करो, मतलब 2√2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6।
ठीक है, ये प्लस था, यहाँ पर माइनस लेना पड़ा है। ओके, अब ये पहले न्यूमरेटर करके बताता हूँ। तो देखो इरेशनल नंबर इरेशनल के साथ होगा तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मीन्स ये कितना हो गया √6, और ये कितना हो जाएगा 3 × 6 18, तो ये कितना हो जाएगा 2√18 अपॉन देखो ये है पूरा a, ये है पूरा प्लस और ये है b, ये है पूरा a, दोनों सेम है, ये है माइनस और ये है पूरा b। तो देखो अब इसको अगर मैं चेंज करूं तो आपने आइडेंटिटी तो पढ़ी है a + b और दूसरा है a - b, तो कितना हो जाएगा a² - b², ये आइडेंटिटी आती है। तो इसे उसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट में सेट करते हैं, तो √2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। ओके, अब आगे चलते हैं। तो डिनोमिनेटर में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, मतलब 2√6 एज इट इज रह जाएगा, माइनस 2√, इसको मैं 9 × 2 लिख सकता हूं, 9 × 2 अपॉन अब देखो ये 2 का स्क्वायर दोनों के साथ करना पड़ेगा, ये स्क्वायर 2 के साथ भी और ये स्क्वायर रूट के साथ भी, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। आपको ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, 2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4, √2 तो √2 × √2 √4 का 2 हो जाएगा, माइनस सेम 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहां पर √6 तो √6 का हो जाएगा 6। ओके, इज इक्वल टू यहां पर 2, ये √6 एज इट इज। 9 का प्रॉपर रूट कितना होता है 9 का प्रॉपर रूट होता है 3, 9 का प्रॉपर रूट होता है 3, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई होगा जब ये बाहर आएगा तब, तो ये हो जाएगा √6² अपॉन 8 - 6 4 = 24, ये कितना हो जाएगा 8 - 24, तो 6 4 = कितना होता है 24 होता है। यहां से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा √6 माइनस यहां से 3√2 अपॉन कितना बच जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 8 माइनस ये कितना आ जाएगा -16, ये कितना आ जाएगा -16, 2 1 और 2 8 कितना आ जाएगा 2 1 और 2 8, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन कितना आ जाएगा -8। अब देखो यहां पर माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते, न्यूमरेटर में दे देते, तो न्यूमरेटर की सबकी साइन बदल जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 8। तो हमारे पास जो हमें इवैल्यूएट करने दिया हुआ था उस चीज का आंसर कितना आता है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। सो आई होप आप लोग को ये पूरा सम समझ में आ गया होगा। पॉज करके इसको कॉपी डाउन कर लो आपके नोटबुक के अंदर। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम के अंदर क्या दिया हुआ है, sin 30, tan 45, cosec 60, sec 30, cos 60, cot 45 और उसको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज मैं ऑलरेडी रख चुका हूं कि भाई sin 30 की वैल्यू 1/2 है, tan 45 की वैल्यू 1 है और माइनस cosec 60 की 2/√3 है, sec 30 की 2/√3 है, cos 60 की 1/2 है और cot 45 की कितनी है 1 है। तो आप लोग को यहां पर सिंप्लीफाई करना है। तो कितने स्टूडेंट्स को लगेगा सर ये तो मस्त इजी है, कैंसिल कर दो। अरे ध्यान से भाई, ध्यान से, यहाँ माइनस है,
कैंसल कर दो मतलब क्या? नहीं बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ नेगेटिव है तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो स्टेप टू स्टेप आपको सिंप्लीफिकेशन बताता हूं। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं ये दोनों का, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा √3 अपॉन यहां पर इसका ले लेते हैं 1 1 जा 1 मतलब 2 अपॉन √3 तो एज इट इज ही रखना, प्लस 1 1 जा 1 2 1 जा 2 अपॉन 2। ओके, अब अगर आगे देखते हैं तो हम लोग यहां पर 3 अपॉन 2 और ये माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन 2 2 2 अपॉन 3 और ये प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो आगे ये हो जाएगा इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3√3 2 2 जा 4 अपॉन 2√3। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, एलसीएम लिया है इसको इसको और इसको अपॉन यहां पर 2 2 जा 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। ठीक है, तो देखो 2√3 डायरेक्टली कैंसल कर सकते हो। तो अब क्या बच जाने वाला है वो देख लेते हैं। बच जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन, ये देखो इसको मैं आगे पीछे लिखता हूं सेम, 3√3 प्लस 4 सिर्फ आगे पीछे लिखा है, इसको मैंने पहले लिखा और इसको मैंने बाद में लिखा। कितना सिंपल है। अब अगर हम लोग आगे देखते हैं तो देखो डिनोमिनेटर में रूट है, अभी भी कैंसल मत कर देना, माइनस प्लस है सेम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, हम इसका रैशनलाइजिंग करेंगे। तो रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, प्लस को किस में बदल दो, माइनस में बदल दो। तो 3 प्लस √3 माइनस 4 और 3 प्लस √3 माइनस 4। तो ये देखो ये दोनों तो सेम है, तो आई कैन राइट लाइक दिस 3 अपॉन √3 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है। ये देखो ये है a माइनस बी और ये है a माइनस बी, बोथ द थिंग इज हैविंग अ सेम साइन, सो आई कैन राइट लाइक दिस a माइनस बी होल स्क्वायर। और यहां पर साइन अलग अलग है, मींस a प्लस बी और यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी और यहां पर है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज यार डिफरेंट साइन थी और यहां पर सेम साइन थी। अगर यहाँ प्लस होती तो यहां पर हम लोग प्लस लिखते, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा √3 होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। ओके, अब हम लोग यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है b स्क्वायर, ये उसकी आइडेंटिटी है। तो उसी आइडेंटिटी के अंदर हम लोग रख देते हैं, इसका मतलब √3 होल स्क्वायर माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा बच्चों, यहां माइनस 2 3√3 और यहां पर b तो दैट इज 4 और यहां पर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो मैंने अभी बताया, दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 √3 का 3,
पता है आप लोग को √3 इंटू √3 √9 होता है और √9 का 3, 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए इसका ये रहा, ये जो है वो यही है, इसका मतलब डायरेक्ट लिख दूं 27, बिकॉज यही आंसर आने वाला है। फिर से इसका सिंप्लीफाई देखो सेम ही थे, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 √3 है ना, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और ये √3 एज इट इज, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16 अपॉन 27 माइनस 16 हो जाएगा। तो 27 माइनस 16 हो जाएगा, तो 27 माइनस 16 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो 27 प्लस 16 कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन इसका प्लस किया तो 43 और 24 √3, 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा 11। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये पूरा आंसर आ गया। देखो मैंने काफी इजी वे में आपको सिंप्लीफाई बताया हुआ है, इसको पॉज करके कॉपी डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग इसका लास्ट सम सिंप्लीफाई का कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग फिफ्थ सम शुरू करते हैं। फिफ्थ सम के अंदर एक रिलेशन दिया है 5 cos square 60 डिग्री 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 अपॉन sin square 30 प्लस cos square 30 और उसको इवेल्युएट करना है। तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी सारी वैल्यूज रख दी है, cos 60 1/2, sec 30 2/√3, tan 45 1, sin 30 1/√2, cos 30 3/√2। जहां पर भी वैल्यूज के स्क्वायर थे मैंने सबके अंदर स्क्वायर लगा दिया है, बिकॉज ऑलरेडी स्क्वायर लगाने बोला हुआ था। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज देखो जनरली बच्चे लोग को सिंप्लीफिकेशन ही ज्यादा हार्ड लगता है। वैल्यूज तो आप एक बार टेबल बना लोगे, अगर आपको टेबल ट्रिक अच्छे से आती है तो आपका टेबल तो राइट ही होगा, मींस वैल्यू तक तो आप कर ही लोगे। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 एज इट इज बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर तो √3 इंटू √3 √9 और √9 का आंसर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। डोंट फॉरगेट दैट स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5 दैट इज 5/4 प्लस 4 4 जा 16 तो दैट इज 16/3 माइनस 1 अपॉन 4 1 प्लस 3 तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। तो देखो यहां पर तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहां पर देखो एलसीएम 12 आने वाला है, इधर 3 इधर 4 और इधर कुछ नहीं मतलब 1 मतलब 12, बिकॉज देखो 12 ये लोग का एलसीएम है। सो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 तो 3 नीचे तो ऊपर भी 15, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 और यहां पर 16 4 जा राइट, हाँ 16 4 जा तो 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 1 जा 4 और 2 कितना हो जाएगा 64 माइनस 12/12 और डिनोमिनेटर में 3 + 1 4/4। तो देखो 4/4 कट हो जाएगा तो आएगा कितना 1, मीन्स ये पार्ट तो अब निकल गया। तो अब बचा क्या, सिर्फ बचा 12 15 प्लस 64 माइनस कितना हो जाएगा 12, 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा 79 और 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा 67, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 67/12। तो देखो मैंने आपको पूरा इवैल्यूएशन
आराम से बता दिया है कि इसको कैसे इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होता है। आप लोग को आई थिंक सो ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 1 समझाया वो समझ में आ गया होगा। पॉज करके आप कॉपी डाउन कर सकते हो ईच एंड एवरी सम। अगर टीचिंग अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट जरूर करना, बिकॉज आपका लाइक ही है जो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। चैनल के लिए नए हो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर कुछ डाउट रह गया है, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बता सकते हो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।